हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और यह दुष्यंत कुमार जी की जो कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यह आज के भारत के परिप्रेक्ष्य पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हर सड़क पर, हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो आप क्या दे रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को, जरा सोचिएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन सिस्टम्स भी आए, बहुत सारे काउंटर्स भी खुले हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन हकीकत क्या है यह आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो एक आम आदमी कैसे करे सिस्टम से लड़ाई। हम कई बार देखते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, कई बार कई लोग ऐसा देखते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, मगर हमें करना क्या है इसके आगे ये हमें पता ही नहीं होता। हमारा जो देश है उसका जो संविधान है बहुत ही खूबसूरत संविधान है। आपको इस अधिकार का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स भी बताए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, जो आपको रोज़मर्रा की जो आरटीआई से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए ये बताया जाएगा। What was the purpose behind the introduction of the RTI Act and what was the need of the RTI Act? Who can use this RTI Act? कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कैसे करना है, किस तरीके से एक निरक्षर आदमी भी इस अधिकार का इस्तेमाल कर अपने कार्य को जो है करवा सकता है, या यूँ कहें कि जल्दी करवा सकता है। हम शिकायत करेंगे तो कहा जाएगा कि एविडेंस क्या है आपके पास, सबूत, और वो सबूत नहीं होता हमारे पास। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही कारगर हथियार साबित होता है, जहां आप पहले सूचना इकट्ठा करते हैं और जो रिटन एविडेंस होता है, वो रिटन एविडेंस, जो रिटन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो एज एन एविडेंस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किसी भी गलत हो रहे कार्य का शिकायत सही अथॉरिटी के पास कर सकते हैं। इनके अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी क्या आप मुझे ये लिख कर दे सकते हो कि आप सेफ़ हो? नहीं ना, आप नहीं दे सकते। आप सेफ़ तो अब भी नहीं हैं, तो क्यों ना फिर लड़ करके एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सोसाइटी आने वाली जनरेशन को दिया जाए। पूरी विस्तृत जानकारी इस एक्ट के बारे में बताऊं, एक एक इसके सेक्शंस को डिस्क्राइब करूं, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कहाँ लिखना है, कौन पीआईओ होते हैं, कौन फर्स्ट एपलेट ऑफिसर होते हैं, कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनका क्या रोल है, और इन सब के बाद यदि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे जान का डर है, तो कहाँ कंप्लेंट करना है। यदि आपके हाथ आरटीआई के माध्यम से कोई बहुत ऐसी सूचना लग गई जिससे एक बहुत ही बड़े स्कैम का पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको कहाँ बताना है, ये सारी चीज़ें आज के इस कोर्स में। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आपका आज का कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ इस विषय पर। नमस्कार।